सर नेता मंत्री का अगर बच्चे होते तो ऐसे होता क्या? नेता मंत्री का बच्चा इतना टैलेंटेड होता ही नहीं कि बीपीएससी का परीक्षा दे। अच्छा, नेता मंत्री का लड़का इतना टैलेंट कि नेता मंत्री के बच्चे जो बीपीएससी का पेपर देते हुए नहीं, हम तो ऐसे नहीं अभी तक देखा हूँ, लेकिन इसीलिए मैं पूछा कि अगर मंत्री का कोई बेटा होता है, बड़ा अधिकारी का बेटा होता है, ऐसा मतलब वो लोग करते क्या अपने बेटे के साथ? बिल्कुल नहीं करते, ये पहले दिन में सुन लिया जाता। कर साथियों, अभी फिलहाल में इस वक्त मैं उपस्थित हूँ पटना में। पटना के गर्दनी बाग में लगातार बीपीएससी छात्र जो हैं अभ्यर्थी हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन जारी इनका रहेगा लगातार। जैसे कि हम बात करते हैं रहमांशु सर हमारे साथ में लड़के को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, बीपीएससी छात्र के साथ जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं और सत्याग्रह बोल रहे हैं कि सर हम सत्याग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब तक सरकार नहीं मतलब कि मांग जो है स्टूडेंट के नहीं मानती है तब तक हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अब सर से हम बात करते हैं, स्टूडेंट है जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच में सर बैठे हुए हैं। आइए हम सर से बात करते हैं। सर सबसे पहले आप स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप लोग को देख रहे हैं बहुत दिन से कर रहे हैं, क्या सर इससे कुछ फायदा हो रहा है स्टूडेंट के लिए? अगर फायदा नहीं होता तो क्यों आप मेरे पास आते? वही तो 21वें दिन आए ना। हाँ सर, ये भी हम लोग का फ़ायदा है। 21 दिन में कम से कम नहीं तो 500 प्रकार के चैनल आ गए। आज हम लोग की बात जो है BBC में चल रही है, आज हम लोग की बात सारे नेशनल न्यूज़ में चल रही है, पूरे भारत में इस बात पर चर्चा हो रही है। तो निश्चित रूप से अगर फ़ायदा नहीं होता तो कैसे आप लोग आते? सही बात है कि फायदा है तभी हम लोग बैठे हैं। रहा सवाल कि सर इस पर सरकार के क्या मतलब नीतीश कुमार का जो कहना है मतलब कान में तेल डाल के सो गए हैं, इससे कि वाटर कैन का भी इस्तेमाल करवाया गया, जैसे हम लोग न्यूज़ में देख रहे थे और सामने से भी देख रहे हैं डेली, मतलब आके हम लोग देख रहे हैं जैसे हुआ था वाटर कैन का इस्तेमाल किया ठंडा में। क्या ये सही है सरकार को? ये तो प्रशासन से पूछिए आप लोग। हम लोग तो सब कुछ सहने को तैयार है। अभी तो यहाँ प्लास्टिक लगा था, वो भी प्रशासन ने हटा दिया, उन्होंने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लास्टिक भी हटवा दिया गया? हाँ, ये नीचे जो है सामने लगा था कि ठंड बढ़ गई है यहाँ पे, क्योंकि उससे जो है सामने से ठंड नहीं आती। तो हम लोग पूछ लेंगे कि रात में लगाना होगा तो लगा दीजिएगा। सर यहाँ पर जैसे कि गांधी मैदान में मतलब कि प्रशांत किशोर जी भी वहाँ पर जैसे बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, तो इसमें क्या आपका स्टूडेंट भी मतलब कि जो बीपीएससी वाला जो अभ्यर्थी हैं जो बच्चे थे वहाँ भी गए थे क्या? हाँ, यहाँ भी जाते हैं, जहाँ जहाँ होता है जो पास होता है वहाँ चला जाता है वो। मतलब कि इन लोगों को लग रहा है कि कोई भी हमको साथ दे कि मतलब हम लोग का काम हो जाए, जो कि री एग्जाम सरकार कराए फिर से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम लोग तो सबका समर्थन लेने की कोशिश करते हैं। जो लोग हमारे समर्थन में आ जाए सबका स्वागत है। इस पर राजनीति से रोटी सेकने वाली कोई बात तो नहीं है ना सर? बिल्कुल है, राजनीति की रोटी सेकी। हम लोग चाहते हैं कि जो आए रोटी क्या सेके, खाना पूरा बना लें। इससे बढ़िया मौका और क्या मिलेगा? अगर हम लोग का मुद्दा सॉल्व हो जाए और उस पर कोई राजनीति की रोटी सेक ले, खाना बना ले, तो इसमें कौन सी बुरी चीज़ है? राजनीति तो जनता के मुद्दों पे ही तो होती है। ये बात तो नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि देख लीजिए कि लड़के को जिस तरीके से मतलब कि हालत हुआ है ठंड के मौसम में, अपना घर छोड़ के बेचारा यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। सर आप भी देखते रहे कि लगातार लड़के के सपोर्ट में आकर बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे कि जब तक सरकार नहीं हमारी मांग सुन लेती है तब तक हम बैठे रहेंगे। कब तक आप लोग बैठिएगा? जब तक सरकार जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी जाएगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। किसान आंदोलन हाल हो जाएगा क्या सर? किसान आंदोलन अलग था, वो तो प्रायोजित आंदोलन था। हम लोग का प्रायोजित आंदोलन नहीं है, हम लोग का अपना छात्रों का आंदोलन है। हम लोग के पास कोई सुविधा नहीं है, हम लोग तो कम सुविधा में आ रहे हैं। अभी गांधी मैदान में है कि मतलब कि अनशन वाला? गांधी मैदान में हम लोग का नहीं था, जनसुराज का था ना। तो आप गांधी मैदान की जानकारी जनसुराज के लोगों से लेंगे ना। अच्छा, जनसुराज का था, वहाँ आपका स्टूडेंट नहीं थे बीपीएससी? स्टूडेंट तो हमारे स्टूडेंट नहीं, बीपीएससी के स्टूडेंट है। आपका वही मतलब कि जो बीपीएससी वाला स्टूडेंट? बीपीएससी के स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है, उसका क्या नाम है, इलाहाबाद में, JNU में प्रोटेस्ट हो रहा है, मुखर्जी नगर में। तो जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे प्रोटेस्ट में शामिल हैं। वो तो प्रोटेस्ट हो रहा है जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं कि ऐसे मतलब बिहार में बीपीएससी के लेकर हुआ है, तहाँ तक प्रोटेस्ट तो चल रहा है सर। हाँ, हर जगह इंडिया में पूरा, हाँ पूरे बिहार में और सभी जगह चल रहा है। तो वहाँ जो भी बीपीएससी या अदर एग्जाम्स के भी जो सपोर्टर हैं वो सारे के सारे वहाँ जा रहे हैं। इसके मतलब तो यहाँ तनाशा की सरकार चली है सर कि सुन नहीं रही है। ये जो कि इसी जो बच्चे का जो मतलब कि माता पिता जो वोट दे के इन लोगों का मुख्यमंत्री बनाया है, मंत्री बनाया, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है सरकार, जो कि छात्र की बात मान लिया जाए। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी जो है सीटें बेची जा चुकी हैं, तभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। अगर नहीं बेची जाती तो मान लिया जाता। इसके मतलब कदाचार हुआ है कि पैसा पहले से ही ले लिया गया, सेटिंग कर दिया गया मामला, यही लग रहा है क्या सर? ये सिर्फ यही इसी एग्जाम में नहीं, और सारे एग्जाम में भी सारा का सारा हुआ।
तो ये जो है हर जगह हो रहा है। बिहार में अक्सर होता है, कोई भी एग्जाम होता है सर, तुरंत कॉपी लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, लड़के हमेशा की इतनी बन के धरना में बैठना पड़ रहा है। तो यही अभी तक कोई धरने पे नहीं बैठा था, आंदोलन होता था और एक दिन में तोड़ दिया जाता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। सत्याग्रह पे बैठे हैं जी, ये धरना नहीं है, सत्याग्रह। हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हाँ, ये तो शांतिपूर्वक आप लोग बैठे हैं, मतलब कि सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। जो प्रोटेस्ट धरना एक दिन के लिए होता है, ये जो सत्याग्रह पे आप लोग बैठे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग बैठे हुए हैं। आज तो 21वां दिन कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल हम लोग 22वें दिन में प्रवेश करेंगे। अच्छा, 21वां दिन कंप्लीट होने वाला है और 22वां दिन में अब कल हम जाने लोग वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या लगता है कि सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी आप लोग की बात? तक कब तक अब ऐसे बैठे रहिए? ठंड का मौसम है और देख लीजिए सारा स्टूडेंट जो बैठे हैं पूरा ऐसे साल स्वेटर वगैरह लेके अपना बैठे हैं, लेकिन इतना ठंड है कि साल स्वेटर से भी ठंड जाने वाली नहीं है। ये बाहर की बात है, आप बोल रहे हैं कि तिरपाल भी हटा दिया यहाँ से, प्रशासन ने हटा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूत हैं, अंदर से बहुत मजबूत हैं, तो हम लोग का इस मौसम से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। हम लोग वो सब सह लेंगे। बस ये है कि हम लोग को जब मांग है वो पूरी हो जाए। मांग जो है पूरी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग समस्या के जो है सॉल्व लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मांग पूरी होनी चाहिए। जो बच्चे के मांग है उसका पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पर सरकार क्या सोच रही है? कुछ इस पर एक्शन दिया कि नहीं, क्या बोल रही है आप? ये तो सरकार से जाके पूछिए। अगर सरकार एक्शन देती तो हम लोग यहाँ से उठ गए होते। लेकिन सरकार का इस तरह का कोई निर्णय नहीं। कुछ ऐसा भी न्यूज़ है कि मतलब बोल रहे कि हमको एथी दीजिए, सबूत दीजिए। सबूत तो उनको इतना दिया जा चुका है कि अब उससे ज़्यादा सबूत नहीं दिया जा सकता, और सबूत मांगने के अधिकारी नहीं है। अगर आप कानून की भाषा में जाएंगे तो एक होता है कंप्लेनेंट, हम लोग शिकायत करता है, वो रिस्पोंडेंट, वो उसका जो है समाधान देंगे, और सबूत देगी कौन? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि हमारे पास तो कैमरा नहीं, हम बता ही सकते हैं ना। जैसे किसी बच्चे के सामने उसके गार्जियन की हत्या हो जाए और पुलिस के सबूत लाओ, तो बच्चा क्या सबूत लाएगा? वो बच्चा का बोलना ही सबूत माना जाता है कानून की भाषा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं, बाकी सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो वहाँ देख सकते हैं। वो सीसीटीवी कैमरा से मतलब देख सकते हैं वो लोग कि मतलब क्या हुआ। लेकिन ये भी बात है सर कि फिर एग्ज़ाम लेने के मतलब क्या बना? जो कि 15,000 स्टूडेंट का एग्ज़ाम भी लिया गया, इसके मतलब जब हुआ है तभी तो एग्ज़ाम लिया गया है ना। ये तो यहाँ पे हुआ ना, बाबू परीक्षा परिसर वाला था, जहाँ पे 17,900 बच्चों की व्यवस्था थी। लेकिन वहाँ पे जो है पेपर आउट होने के बाद और सारी अनियमितताओं के बाद जो है पेपर आउट का उसका एक पार्ट था। फिर 12,000 बच्चों का री एग्ज़ाम लिया गया। 12,000 में 6,000 बच्चे आए, 6,000 बच्चे नहीं आए। ये सारा का सारा है। इस पर सरकार जो है इस पर पूरा विशेष करके ध्यान देना चाहिए। जो नीतीश कुमार जी हैं हमारे अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। बोल रहे हैं कि उनका जो पार्टी के लोग हैं, एनडीए गठबंधन के लोग हैं, बोल रहे हैं कि सबूत लाइए, तो ये लाइए, तो लाइए। ऐसे करके कैसे सरकार मतलब चलेगी? बिहार में बिहार कितना बदतर स्थिति बनते जा रहा है। जो स्टूडेंट है इधर उधर बैठे हुए हैं, कोई उधर बैठा हुआ है, कहीं पिटा रहा है, कहीं पिटा रहा है। लेकिन ये जो चुनाव है 25 में, किस बात से जाके वोट मांगेंगे पब्लिक से कि हमको वोट चाहिए? क्या बोलेंगे कि हम स्टूडेंट को बुला के पटना में जो है कि सत्याग्रह बैठा है, धरना दिलवाने के बैठा है, उसके बाद पिटवाए हैं। ठंड के मौसम में वाटर कैन का इस्तेमाल करके उनको हम एथी किए हैं। सोच सकते हैं कि जो साल स्वेटर मतलब लगा के लोग आए हैं, उसके वाटर कैन के इस्तेमाल करके पूरे तरीके से उन लोगों को मतलब एथी कर दिया गया था। इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम लोग वोट मतलब कि हमारे समाज के लोग हैं जो गांव से जो आते हैं, कहाँ से लोग आकर एथी कर रहे हैं। सब गरीब किसान के बच्चे हैं, नेता मंत्री के तो बच्चे हैं नहीं यहाँ पर। सर नेता मंत्री के अगर बच्चे होते तो ऐसे होता क्या? नेता मंत्री का बच्चा इतना टैलेंटेड होता ही नहीं कि बीपीएससी का परीक्षा दे। अच्छा, नेता मंत्री का लड़का इतना टैलेंटेड नहीं होते हैं जो किसान के बच्चे हैं, गरीब किसान के जो नीचे स्तर से आते हैं। नेता मंत्री के बच्चे जो बीपीएससी का पेपर देते हुए नहीं, हम तो ऐसे नहीं अभी तक देखा हूँ। लेकिन इसीलिए मैं पूछा कि अगर मंत्री का कोई बेटा हो, चाहे बड़ा अधिकारी का बेटा होता है, ऐसा मतलब वो लोग करते क्या अपने बेटे के साथ? बिल्कुल नहीं करते। पहले दिन में सुन लिया जाता, पहले दिन में ही सुन लिया जाता, इतने दिन बाद थोड़ा आगे बढ़ती। वही तो बात है कि नेता मंत्री के बेटा जो है ऐश करे। जो कि हम लोग जो वोट दे रहे हैं, गरीब किसान सब वोट दे रहा है, वोट देकर आपको सरकार बना रहा है, आप मंत्री बन रहे हैं, आप विधायक बन रहे हैं, आप एमपी बन के जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर विपक्ष भी हावी होना चाहिए और अक्सर इस पर एक्शन लेना चाहिए। विपक्ष भी इस पर एक्शन लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपना रोटी जो है उस सेकें। आपका तो पहले ही बोल दिए कि हम के हमारे साथ आए, जो रोटी सेकना चाहते हैं सेक सकते हैं, लेकिन हमारे साथ दे ताकि हमारी बात हो। स्टूडेंट के लिए आप इतना अड़े हुए हैं सर।
बिल्कुल अड़ना ही पड़ेगा भाई, ये अन्याय के खिलाफ हम लोग अड़े हुए हैं और हम लोग को विश्वास है कि हम लोग जरूर जीतेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगी। सर का कहना है कि सरकार को झुकना पड़ेगी। और सच बात यह है कि पब्लिक के साथ में पब्लिक ही सरकार बनाती है और पब्लिक के सामने तो भाई झुकना ही पड़ेगा। कब तक आप लोग ऐसे कीजिएगा? बच्चे जो हैं इन लोगों का मांग सुनना, आप लोग स्टूडेंट हैं जी भैया। तो ये कितना दिन से आप लोग धरना बैठे हैं? जी भैया, ये हमारा 21वां दिन है आज है। 21वां दिन है। जी। और प्रशांत किशोर जो लेके उधर गए थे, तो वहाँ जो प्रशांत किशोर जो है वो गांधी मैदान में जो धरना करवाए थे उसमें भी आप लोग गए थे क्या? कुछ लोग गए थे वहाँ पे। यहाँ तो हमारा कंटिन्यूसली यहाँ से हमारा धरना चल रहा है। कुछ लोग उनके साथ गए थे वहाँ पे। हाँ, लेकिन ये धरना तो चलते रहा है, शुरू से ही चलते रहा है। अभी भी है ये शुरू से लगातार जब से बैठे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए? यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ बैठे हुए। कुछ लड़के गए थे, कुछ लड़के गए थे वहाँ पे। सरकार से आपको क्या कहना है? आप लोग क्या चाह रहे हैं? ले जी, हमारा सरकार से एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम करा दे फिर से दोबारा, और एक कदाचार मुक्त हमें एग्ज़ाम चाहिए।